हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव बड़ा। आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को सॉरी, मैंने लास्ट 2 वीक से आप लोगों के लिए वीकली अपडेट नहीं लेकर आ पाया क्योंकि मैंने पर्सनली थोड़ा बिजी था। और एक गुड न्यूज़ भी है आप सबके लिए क्योंकि मैं फादर क्लब में ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं पापा बन गया हूँ अभी। एक हफ्ता पहले वी आर ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय। और अभी मार्केट के बारे में बात करूँ तो मार्केट में भी बहुत कुछ उम्मीद भरा चीज़ नहीं लग रहा है अभी। लास्ट 2 हफ्ते में मैं भी बहुत ज़्यादा मार्केट ध्यान नहीं दे पाया है। फिर भी मैंने आप लोग के लिए आज गया। आज मैं घर पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर का तरफ हूँ और थोड़ा जो मैं जहाँ पर हूँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा मेरा नॉइज़ का बाहर भी आवाज़ आ सकता है, तो थोड़ा बेयर कर लेना प्लीज़। तो चलो अभी बात करूंगा डायरेक्ट मार्केट के ऊपर, चार्ट के ऊपर चलता हूं और 2-3 स्टॉक के बारे में भी बात करूंगा जो मैं देख रहा हूं अभी। उसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पोर्टफोलियो में है भी। और वो सेक्टर कौन सा है जिसमें अभी फोकस करना है इसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करके डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये जो चार्ट मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ वह डॉलर इंडेक्स का चार्ट। देखो, डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैंने लास्ट 1-1.5 साल से देख रहा हूँ क्योंकि यही जो चार्ट है ये लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट का। जब भी कभी देखोगे कि डॉलर का महंगा हो रहा है, मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, तो कोई भी मार्केट के लिए वो अच्छे संकेत नहीं है। चाहे वो इंडिया मार्केट हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, कुछ भी संकेत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ने का कारण नहीं है क्योंकि फेड का जो चेयरमैन है जेरोम पावल ने, वो अभी भी संकेत नहीं दे रहा है कि हम टाइटनिंग थोड़ा स्टॉप करेगा कि लूज करेगा। आप देखोगे कि लास्ट मीटिंग में भी फेड का ये क्लियरली वो नहीं बताया कि हमने स्टॉप कर देगा अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यूएस, अगर आप पता ही हो, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। और यूएस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो दुनिया भर का जो भी सेंट्रल बैंक है उसको भी बढ़ाना, मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है। और अभी जो हमारा जो आरबीआई है वो भी 0.25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था। तो आने वाले टाइम में भी उसने नहीं बताया कि ये लास्ट रेट हाइक है, तो उसमें भी बढ़ने का जो चांस है वो ओपन रखा है। तो ग्लोबली अगर यूएस में भी ये बढ़ता है तो इंडिया में भी वो बढ़ाएगा। और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएगा तो इक्विटी मार्केट के लिए कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता है। तो ये मेन कारण है क्यों मार्केट में अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट में। और इंडिया मार्केट में खास मेरा और एक वजह से सेंटीमेंट नेगेटिव है, वो है अदानी का कांड। अदानी का कांड में मैंने बहुत 2-3 वीडियो बनाया भी था और आने वाले टाइम में भी और एक बार बनाऊंगा कि अदानी वाला स्टॉक में कैसे आपको ट्रेड करना है। मैं ट्रेडिंग का बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। तो अदानी कांड में मेरा जो लगा उसमें सेबी का जो मुख्य रोल होना चाहिए था, जो इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए था, वो उसने नहीं निभाया, ये मैंने बोल सकता हूँ। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, ठीक है। मैं एज ए ट्रेडर अगर मैं बात करूँ, जो सेबी का जो काम था वो ठीक से नहीं निभाया सेबी ने। और सेबी को जिस दिन ये केस कांड हुआ था उसका 1-2 हफ्ते के अंदर भी इसका खुलासा देना चाहिए था और क्लियर कट कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये जो है ये मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव कर रहा है। और ये जो संकेत है, ऐसे जो नेगेटिविटी रहता है ना, एक्चुअली नेगेटिविटी में ही क्या होता है, मार्केट का बॉटम बन रहा है। और मैंने जो बजट वाला वीक था उसमें भी बताया था कि हम लोग बहुत करीब आ गया है बॉटम बनने का, और मैं अभी भी मानता हूँ हम लोग बॉटम बनने का बहुत करीब आ चुका है क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। ट्रेडिंग का अगर आप वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम घटना शुरू हो गया तो ये अच्छा संकेत देता है मार्केट को क्या करने का, बॉटम बनाने का। तो शायद 2-3 वीक और 2-3 महीना ऐसे ही एक ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड में। और क्या बोल रहा हूँ, एक साइडवेज मूवमेंट में करेगा मार्केट। उसके बाद शायद कुछ बड़ा संकेत दे सकता है यूएस मार्केट से भी, अगर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करना कम कर दे। और अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना कम कर दे क्या स्टॉप कर दे, ऐसे कुछ संकेत आ जाएगा तो देखना मार्केट फिर से भागना चालू हो जाएगा। तो ये कारण है मेन।
तो यूएस मार्केट की बात कर लेता हूँ। देखो नैस्डैक का डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद स्टॉक चलना शुरू हुआ, उसके बाद फिर एक ट्रेंड दिया और एक सपोर्ट जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नैस्डैक में अभी भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। और मैंने बताया था भी जो 2-3 हफ्ता पहले जो मैं अपडेट दिया था उसमें भी बताया था मैं नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, और मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में नैस्डैक अच्छा खासा रिटर्न देगा। और डाउ जोन्स का चार्ट में भी ठीक ठाक है, उतना भी खराब नहीं है, एक सपोर्ट जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में वही वीक कर रहा है कि फेड क्या हाइक करे। और देखो इस जो साल है, इस साल है प्रीवियस ईयर इलेक्शन का। और जो अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, कभी भी यूएस का इलेक्शन का पिछले साल मार्केट हर टाइम अच्छा चला है। और ये जो अभी 1-2 महीना चल रहा है, इसमें भी यूएस मार्केट में भी अपना बॉटम आउट कर लेगा और उसके बाद चलना शुरू करेगा, ये होप है मेरा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अभी निफ्टी का। देखो निफ्टी 50 का चार्ट वही जो जगह से चला था लास्ट 2 हफ्ता पहले मैंने जो जनवरी महीने का 30 जनवरी 26 जनवरी का जो अपडेट दिया था 17,460, वही लेवल में फिर से आ गया है। हम ऊपर का तरफ नहीं जा पा रहा है क्योंकि ऊपर का तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, यूएस मार्केट भी नहीं चल रहा है और हमारा जो डोमेस्टिक इशू चल रहा है अदानी का केस, इसमें नेगेटिविटी के चलते हुए मार्केट नहीं चल रहा है। अभी नीचे का तरफ जा सकता है कि हाँ, नीचे का तरफ बिल्कुल जा सकता है। मैंने ये लेवल जो 16,900 का लेवल बोल के रखा था, यहाँ तक जाने का बिल्कुल चांस अभी भी बाकी है। ठीक है, वो देखना है आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन इतना तक जा सकता है। लेकिन ये क्या 15,000 तक जाएगा ये मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना तो अभी तक चार्ट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेटल का अगर बात करूँ तो देखो निफ्टी मेटल में पिटाई बड़ा होने वाला है। और निफ्टी मेटल में देखो मैंने भी बताया था कि जब भी कभी जो टाइटनिंग हो रहा है ना, अभी जो सारे सेंट्रल बैंक जो टाइटनिंग कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हो जाता है, मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। तो लिक्विडिटी खत्म होता है तो क्या हो जाता है, जो ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है ना। इसके चलते मेटल का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। ये अच्छा संकेत नहीं है मेटल सेक्टर के लिए। स्मॉल कैप का देखो, स्मॉल कैप चला नहीं है बिल्कुल। मैं अगर बात करूँ तो निफ्टी 50 से निफ्टी मिड कैप बोलो, निफ्टी स्मॉल कैप बिल्कुल ही नहीं चला है। और एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है, जो 2018 का जो लेवल है, वो लेवल पे आ गया है। ठीक है, अभी निफ्टी स्मॉल कैप मेरे को नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा इसमें और भी करेक्शन का जगह है। छोटा मोटा थोड़ा 100-200 पॉइंट का करेक्शन दिख सकता है तो ठीक है। और निफ्टी स्मॉल कैप का देखोगे तो बहुत सारा स्टॉक 52 एक लो के आसपास भी आ गया है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि एक जो बॉटम स्टॉक है स्मॉल कैप का, उसमें करेक्शन पूरी हो गया है। ठीक है, तो अभी होल्ड करके रखो स्मॉल कैप का स्टॉक। निफ्टी बैंक का भी बहुत ज़्यादा खराब कुछ नहीं है चार्ट में, वही आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने ये जो लकीर खींच के रखा था, ये पुराना लकीर है, 41,000 का, 39,000 का, 37,000 का। 37,000 का ये जो सपोर्ट ये लिया नहीं था लास्ट टाइम में, 39,000 से रिटर्न हो गया था, इस बार भी 39,000 तक आया है। तो देखना है आने वाले टाइम में क्या होना है। तो निफ्टी बैंक के बहुत सारा कुछ खराब संकेत नहीं है। निफ्टी आईटी भी ठीक ठाक है। देखो ये अगर चार्ट देखोगे तो ये ट्रिपल बॉटम बना है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस का आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका थोड़ा और करेक्शन दिखेगा, फिर से ये लेके ऊपर का तरफ जा सकता है। तो निफ्टी आईटी सेक्टर्स ठीक ठाक है। निफ्टी बैंक में भी बहुत कुछ खराबी नहीं है, निफ्टी बैंक भी ठीक ठाक है। और एक निफ्टी इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी एफएमसीजी। और इंडिया जैसे इतना बड़ा मार्केट में एफएमसीजी का स्टॉक ऑलवेज चलता है। एफएमसीजी में सबसे जो फेवरेट स्टॉक है मेरा, ये है ब्रिटानिया। देखो ब्रिटानिया लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है मार्केट में, इतना करेक्शन आए। और डेली चार्ट भी देखोगे तो अप ट्रेंड में चल रहा है बढ़िया सा। और एक छोटा मोटा करेक्शन आया है और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, फिर से ऊपर की तरफ चलेगा। डेली चार्ट RSI 60-40 का बीच में, वीकली चार्ट RSI 60 का ऊपर है, और मंथली चार्ट में RSI 60 का ऊपर है। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग जोन दिख रहा है ब्रिटानिया के लिए, अप ट्रेंड में चल रहा है। ITC और एक फेवरेबल स्टॉक है, मेरा पोर्टफोलियो में है भी, और ITC का चार्ट में ब्रेकआउट आने का उम्मीद लग रहा है। ये 380 का ऊपर का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन शायद हो जाएगा आने वाले वीक में। ये 360-370 का ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है,
इसका और एक बड़ा कैंडल दिखेगा तो कंफर्म कर लूँ कि ब्रेकआउट हो गया है। और ये बड़ा चलेगा। देखो ये जो ऊपर का लेवल 370 से नीचे का लेवल 150, मतलब 150 पॉइंट ऊपर यहाँ से पकड़ लो 450 का तक, 450 तक का लेवल दिख सकता है। इसका चार्ट पे का चार्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें भी ब्रेकआउट आने का पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इसको भी बाई करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक है मेरा फेवरेट, और ये 3 सेक्टर का मैं बात कर दिया। वीडियो कैसा लगा बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों, चलता है। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।